नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती खुद को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की थी। ऐसा देश जो किसी विदेशी क्वीन, राजा महाराजा और नवाबों द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के जरिए नीतिगत तरीके से कार्य करे, जहां कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका निष्पक्ष रूप से कार्य करे। इसके लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रमुख भूमिका में रहे। उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन संविधान का मसौदा तैयार करने के पीछे कई लोगों का योगदान रहा है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल 379 सदस्य थे। आपको बता दें कि इन गिने चुने लोगों में पुरुषों के साथ ही महिलाओं की भी हिस्सेदारी थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से एक अम्मू स्वामीनाथन है। तो आइए जानते हैं कि अम्मू स्वामीनाथन कौन थी और उन्हें संविधान सभा का सदस्य क्यों बनाया गया। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अन्नाकारा में 1894 में हुआ था। 13 भाई बहनों में अम्मू सबसे छोटी थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें काफी लाड प्यार मिला। हालांकि बचपन में ही अम्मू के पिता पंडित गोविंदा मेनन का निधन हो गया और मां ने ही उन्हें और उनके भाई बहनों को बड़ा किया। उस जमाने में केवल लड़कों को ही घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा जाता था, इसलिए अम्मू स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन घर पर ही मलयालम में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं कि स्वामीनाथन नाम के एक बालक की मदद अम्मू के पिता ने बचपन में की थी और उन्हें पढ़ने का मौका मिल सका। बाद में स्वामीनाथन ने छात्रवृत्तियों के सहारे उच्च शिक्षा प्राप्त की और मद्रास में वकालत शुरू की। जब स्वामीनाथन वापस अनाकारा गांव आए तो उन्हें अम्मू के पिता के निधन की सूचना मिली। स्वामीनाथन ने अम्मू की मां के सामने उनकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। उनकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी और अम्मू महज 13 वर्ष की थी। स्वामीनाथन लगभग उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। अम्मू की मां ने शादी से मना कर दिया तो स्वामीनाथन ने सीधे अम्मू से बात की। अम्मू ने स्वामीनाथन के सामने कुछ शर्तें रखी, जैसे वह शहर में रहेंगी और उनसे आने जाने को लेकर कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनके घर में भाइयों से भी कोई सवाल नहीं करता था। स्वामीनाथन ने उनकी सारी शर्तों को मानते हुए अम्मू से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1908 में शादी के बाद दोनों ने विलायत जाकर कोर्ट मैरिज भी की। स्वामीनाथन ने अम्मू का बहुत साथ दिया। घर पर उनके लिए ट्यूटर लगाया ताकि वह पढ़ लिख सकें और अंग्रेजी बोलना सीखें। उनकी प्रेरणा से अम्मू आगे चलकर आजादी आंदोलन में काफी सक्रिय हुई और 1934 में तमिलनाडु कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनी। 1947 में अम्मू मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा भी बनी। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए अपने भाषण में अम्मू ने कहा था कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को भी अधिकार दिए हैं। तो ये थी वो ताकतवर महिला अम्मू स्वामीनाथन। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।